हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम वर्ड के अंदर पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम पेज सेटअप कर सकते हैं। ये एक जो टॉपिक है वर्ड के अंदर, वो वर्ड का फंडामेंटल्स है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, लेटर हेड, मैगजीन, कवर पेज या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पेज सेटअप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि यहीं से आपका सारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। अब इसमें हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। आज के क्लास में हम इनके बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे पेज लेआउट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको अगर नए वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब के अंदर आपको यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर एंड हाइपरनेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब इन ऑप्शन को यूज़ करके हम अपने पेज को अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम मार्जिन के बारे में जानते हैं। अब ये मार्जिन जो है, ये पेज का एज एंड डॉक्यूमेंट जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। अब ये जो जगह होता है, वो हम लोग प्रिंटिंग पर्पज़ से या आगे जब हम लोग पेज को या अपने फाइल को कंबाइन करना चाहते हैं, उसे हम लोग अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ताकि बाद में वो दिक्कत हमें ना आए। अब ये जो स्पेस है, हम मार्जिन से कंट्रोल कर सकते हैं। देख पाएँगे यहाँ पे अलग-अलग तरह का मार्जिन अब दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड है, वो मार्जिन यूज़ करता है, उसे हम नॉर्मल देख कहते हैं। यहाँ पे जो मार्जिन सेटअप होता है, वो सेंटीमीटर में 2.54 होता है, इंचेस में 1 इंचेस होता है। अब इसे आप कम करना है, ज़्यादा करना है, वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहेंगे अभी जो हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे, वो इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम इसे और थोड़ा पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं या थोड़ा आगे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसको करने के लिए हमें मार्जिन का यूज़ करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं मार्जिन के अंदर हम यहाँ पे नैरो मार्जिन यूज़ करते हैं, जो कि इसका जस्ट हाफ होता है। आप देख पाएँगे कि आपका जो कर्सर पोज़ीशन है, वो थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कर्सर पोज़ीशन शिफ्ट हो गया है। अगर इसे हमें और पीछे करना है या और आगे करना है, तो यहाँ पे और भी मार्जिन्स दिया हुआ है। आप कस्टम मार्जिन में जाके भी अपने हिसाब से मार्जिन चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टॉप मार्जिन को एच से 0 कर दिया। बाकी बॉटम मार्जिन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए टॉप मार्जिन को चेंज करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब देख पाएँगे जो आपका जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, अगला ऑप्शन है, हम फिर से मार्जिन को नॉर्मल सेट कर देते हैं। मार्जिन के बाद जो अगला ऑप्शन है, वो ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन को समझने के लिए पहले हम पेज में थोड़ा ज़ूम को कम करते हुए पेज को छोटा आप दिखा रहे हैं। अब देख पाएँगे ये जो पेज आपने लिया है, उसका जो लेआउट है, उसका हाइट आपका पेज के विड्थ से ज़्यादा है। इस ओरिएंटेशन को हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं। अगर हम इसी ओरिएंटेशन को चेंज करके लैंडस्केप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें विड्थ ज़्यादा चाहिए हाइट से। हम लैंडस्केप में जैसे ही चेंज करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपका जो पेज है, वो टर्न हो चुका है। इस तरह से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि सर्टिफ़िकेट या अदर कोई डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको पेज को लैंडस्केप में कन्वर्ट करना हो, तो वो भी आप पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन के अंदर कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मली हम बैड पोर्ट्रेट ही यूज़ करते हैं, बट डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। वापस से हम यहाँ पे ज़ूम को फिर से 100% कर लेते हैं। आप अपने नीड के हिसाब से ज़ूम को बढ़ा और घटा सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हम देख रहे हैं, वो है साइज़ का। यहाँ से हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, पेज का अलग-अलग साइज़ अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग-अलग साइज़ दिया हुआ है। नॉर्मली जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे A4 साइज़ क्लिक कर सकते हैं। या अपने नीड के हिसाब से आप इस साइज़ को बाद में कभी चेंज भी कर सकते हैं। या आप कस्टम भी कर सकते हैं, मोर पेपर साइज़ में जाके आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट खुद से पुट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो भी साइज़ होगा आप उसे मेज़र कर लें और यहाँ पे वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रिंटर का साइज़ है, अगर आप उससे बड़ा साइज़ यहाँ पे लेंगे तो वहाँ प्रिंटिंग में दिक्कत हो सकता है। और इसे आप ओके कर सकते हैं। नाउ जो यहाँ अगला टॉपिक है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है कॉलम्स एंड ब्रेक्स के बारे में। अब यहाँ पे कॉलम और ब्रेक का यूज़ करके हम पेज को पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पेज को पार्टीशन करना है, 2 पार्ट में बाँटना है, हम कॉलम का यूज़ करते हैं।
देखिए यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है। अगर हम इसे 2 कॉलम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि पेज 2 पार्ट में बँट चुका है। आप यहाँ पे देखें रूलर जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, पेज में पार्टीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसे फिर से 1 पे सेट करता हूँ। आप देख पाएँगे बीच में जो ये बार है वो यहाँ से हट जाएगा। ये जो बार है वो बताता है कि आपने पेज में कितना पार्टीशन अप्लाई किया है। देख पाएँगे हमने यहाँ जब 3 लगाया तो आप यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पार्ट हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। अब जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, ऑटोमेटिक जो लाइन है वो उस बार के बाद चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब अगर आपको इस लाइन से इस लाइन पे जाना है या इस कॉलम से इस कॉलम में जाना है, तो आप कर्सर को लास्ट पोज़ीशन पे रखते हुए, ब्रेक में जाते हुए कॉलम प्रेस कर सकते हैं। ये कॉलम प्रेस करते ही आपका जो कर्सर है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ ध्यान देना है कि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे नहीं जा सकते। जब भी आपको ये शिफ्ट करना हो, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और जब आपको ये शिफ्ट करना हो, आप इसे ब्रेक में जाके, कॉलम में जाके आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉलम को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 कॉलम लिया है, आप इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मोर कॉलम भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मोर कॉलम के अंदर आप यहाँ पे जाएँगे और भी कॉलम्स आप यहाँ पे देख पाएँगे। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे अभी हम फिलहाल यहाँ पे 2 कॉलम सेट करते हैं। इन कॉलम के बीच में अगर आपको लाइन भी दिखाना है, तो आप लाइन बिटवीन को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा उनका विड्थ भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो कॉलम का विड्थ है, वो कितना सेट करना आप यहाँ से और उनके बीच में जो ये स्पेसिंग है, वो कितना सेट करना आप यहाँ पे वैल्यूज़ बता सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे डिफ़ॉल्ट छोड़ते हुए ओके करते हैं। अब देख पाएँगे आपका ये जो कॉलम है 2 पार्ट में बँट चुका है, पेज 2 पार्ट में बँट चुका है। इस तरह से हम लोग पेज में कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको कॉलम यूज़ करना है पेज में, आप यहाँ पे पेज लेआउट में आके कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना है कॉलम्स का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें पेज को वर्टिकली 2 पार्ट में बाँटना है या 3 पार्ट में बाँटना है, वो नंबर्स ऑफ पार्ट्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब इसे अगर वापस से वो 1 पार्ट में करना चाहते हैं, तो फिर से आप इसे 1 पे क्लिक कर दें। और जैसे कि आप यहाँ पे ब्रेक में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कॉलम हमने कॉलम ब्रेक को अभी सीखा, जो कि हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और ब्रेक देख पा रहे होंगे, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज़ हम करते हैं नया पेज यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी हम हमारे डॉक्यूमेंट में 1 पेज है। मैं यहाँ पे ज़ूम कम करता हूँ और अब जब इसमें ब्रेक में जाके हम पेज पे ब्रेक पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे नया पेज यहाँ पे इंसर्ट होता हुआ दिखेगा। जब भी आपको नया पेज चाहिए होगा, आप यहाँ पे पेज ब्रेक में पेज पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे एक और आपको ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट रैपिंग का। इनका यूज़ आगे हम फ़ोटो पे करना सीखेंगे, कैसे हम फ़ोटो पे ब्रेक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज का भी यूज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें पेज में अलग-अलग सेटअप करना हो। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक पेज है। इसमें हम अगर मान लीजिए कोई ब मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ सेट करते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे भी अप्लाई हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे 2 कॉलम अप्लाई करता हूँ। अब जैसे ही हम नया पेज लेंगे, अगर हम इस ब्रेक का यूज़ करते हुए नया पेज लेते हैं, अब देख पाएँगे यहाँ पे भी 2 कॉलम इंसर्ट हुआ। अगर हम यहाँ पे 2 कॉलम को 1 कॉलम करते हैं, तो आप देख पाएँगे आपके पहला पेज में भी 1 कॉलम में वो चेंज हो गया। ये ऑटोमैटिक हो जाता है क्योंकि आपस में ये 2 पेज लिंक है। तो अगर आप चाहते हैं ये दोनों पेज अलग तरह का हो, दोनों पेज का सेटिंग आप अलग करना चाहते हैं, तो इसे करने के लिए जो ब्रेक हम यूज़ करते हैं, उस ब्रेक का नाम है पेज ब्रेक। आप यहाँ से नेक्स्ट पेज का यूज़ करें। जैसे ही हम ये नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे इस पेज को और इस पेज को सेपरेट कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 2 कॉलम 3 कॉलम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ आप मैनुअली अलग कॉलम लगा सकते हैं, अलग मार्जिन लगा सकते हैं, अलग ओरिएंटेशन भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करना है। बट ध्यान ये देना है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट पेज वाले ब्रेक को यूज़ करना है, ना कि पेज ब्रेक वाले। अगर आप पेज ब्रेक को यूज़ करेंगे, आपका जो सेटिंग्स होगा दोनों पेज में या इससे अधिक पेज भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो सारे पेजेस में सेटिंग्स जो होगा वो सेम ही रहने वाला है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप काम करें। जब भी आप ब्रेक लगाएँ, अगर सेम पेज सेटअप चाहिए, तो आप पेज ब्रेक को यूज़ करें और अगर आपको डिफरेंट पेज सेटअप चाहिए, तो नेक्स्ट पेज को यूज़ करें।
आइए यहाँ पे एक और ब्रेक को हम समझते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस। ये जो ब्रेक है कंटिन्यूअस, ये हम एक ही पेज को दो अलग-अलग पार्ट उसमें सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पेज है, अब अगर हम यहाँ पे ऊपर में एक कॉलम में लिखना चाहते हैं, फिर उसके नीचे हम चाहते हैं कि 2 पार्ट्स में हम इस पेज को ब्रेक कर दें वर्टिकली। तो जैसे अगर अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम एक रैंडम कॉलम टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू RAN लिख के ब्रैकेट ओपन करके हम अगर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको रैंडम टेक्स्ट टाइप होके आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे देख पाएँगे, ये एक कॉलम में लिखा हुआ है। अब यहाँ इसके आगे से हमें अगर 2 कॉलम यूज़ करना है, तो हम इसको इसे करने के लिए यहाँ पे कॉलम अगर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो आप देख पाएँगे आपका जो ऊपर का सेक्शन है, वो भी 2 पार्ट में बँट चुका है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉलम अगर अप्लाई करते हैं, तो वो ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं ऊपर का पार्ट में चेंजेस ना हो, नीचे के पार्ट में हम चेंज करें सिर्फ़, तो यहाँ जो ब्रेक हम यूज़ करेंगे, कंटीन्यूअस का यूज़ करेंगे। अगर हम इसी पेज में डिफरेंट सेटअप चाहिए, तो हम कंटीन्यूअस का यूज़ करेंगे और अगर हमें डिफरेंट पेज में डिफरेंट सेटअप चाहिए, तो हम नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कंटीन्यूअस पे क्लिक करेंगे और देन हम कॉलम अगर चेंज करते हैं, अब देखेंगे जैसे ही हम यहाँ पे 2 करते हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे आप कॉलम चेंज कर पा रहे हो। फिर से यहाँ पे आप रैंडम टेक्स्ट टाइप करके बता रहे हैं। आप देख पाएँगे यहाँ पे आपका कॉलम ब्रेक अप्लाई हो चुका है। अब फिर से हम अगर मान लीजिए इस कॉलम से इस कॉलम में जाना चाहते हैं, तो हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक यूज़ करेंगे। याद रखना है यहाँ हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहे हैं, इसीलिए हम कॉलम ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे कंटीन्यूअस का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे हम ये रैंडम टेक्स्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं डेमो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। अब एक बार फिर अगर हम यहाँ पे एक कॉलम में लिखना चाहते हैं, हमें फिर से ब्रेक लगाना होगा। इस बार जो ब्रेक लगाएँगे वो कंटीन्यूअस, क्योंकि हमें ऊपर वाले पार्ट को अलग करना है, और नीचे वाले पार्ट में नया सेक्शन लगाना है, तो हम कंटीन्यूअस का यूज़ करते हुए वापस से हम यहाँ पे कॉलम्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 1 कॉलम कर रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट टाइप करके दिखा सकते हैं। अब देख पाएँगे आप एक ही पेज को डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट्स में अगर आपको बाँटना है, तो आप यहाँ पे कंटीन्यूअस पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर